आगे बढ़ रहे छठ से पहले यमुना का पानी जहरीला। कालिंदी कुंज के पास यमुना में झाग फैला हुआ है। छठ पर्व आने वाला है, उससे पहले देखिए यमुना का हाल किस तरह से यहां पर यमुना का पानी लगातार जहरीला हो रहा है। कालिंदी कुंज के पास यमुना में झाग ही झाग नजर आ रहे हैं। तो छठ पर्व से पहले यमुना का हाल आपको दिखा रही है मेरी सहयोगी दिव्या अग्रवाल। दोहरी मार से दिल्ली इस वक्त ग्रसित है जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण आप सबको नजर आ रहा है, जो हवा में कण है, जो हवा में आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, गले में खराश हो रही है, आंखों में जलन हो रही है, एलर्जी हो रही है, ये हम सबको महसूस हो रही है। लेकिन जल प्रदूषण यानी कि यमुना जो नदी है वो इस वक्त जल प्रदूषण के दोहरे वार से गुजर रही है। इस वक्त हम दिल्ली के कालिंदी कुंज पर मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए यमुना नदी किस तरीके से पूरी तरीके से जो झाग है, जो आप यमुना नदी की ऊपरी सतह पर देख रहे हैं, सफ़ेद झागों की मोटी चादर, अब उसको काफ़ी हद तक साफ किया जा रहा है क्योंकि छठ जो है वो बेहद नज़दीक है और ऐसे में यही वो नदी है, यही वो माँ है, यही वो पूजा की देवी है जहाँ पर छठ व्रतियाँ अपने व्रत को यानी कि जब वो सूर्य को अर्घ देती हैं और जाहिर तौर पर छठ में जो डूबते सूरज है उसकी पूजा की जाती है, तो इसी पानी में वो उतरती हैं और फिर जो अर्घ है वो दिया जाता है। लेकिन आप सोचिए किस तरीके का यमुना का पानी जो है वो इस वक्त दूषित हो गया है और इसकी एक बड़ी वजह, बहुत सारी वजह है। घरेलू कचरा जो है, औद्योगिक कचरा जो है, ये सब वजहें हैं जो कि यमुना को बहुत ज़्यादा मैला कर रही हैं। आप इस तरफ देखिए किस तरीके से इस वक्त जो है वो, अब चूंकि दिवाली गुजर चुकी है, जो पूजा पाठ हुई है उसके बाद जो कचरा है यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो कहती है कि 3.5 बिलियन लीटर जो है वो रोज़ाना यमुना नदी में आता है, लेकिन मात्र 30 से 40% ऐसा है जो ट्रीटमेंट जिसका किया जाता है, बाकी का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता। और इस तरीके से देखिए जिस तरीके से ये जो पूजा की आप सामग्री देख रहे हैं, पूरे के पूरे डब्बे जो हैं यहाँ पर आप देखिए, पूरा का पूरा माता का श्रृंगार आप देख रहे हैं, दूर दूर तक आप देखेंगे। देखिए माता की चुनरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े जो बैग हैं वो पड़े हुए हैं, यानी कि और लगातार जैसे जैसे मैं यमुना के पास जा रही हूँ मेरी गले की जो खांसी है वो और ज़्यादा बढ़ रही है और इस वक्त जो मैं सबसे ज़्यादा महसूस कर रही हूँ वो बदबू है। बहुत ज़्यादा यहाँ से बदबू आ रही है। आप देखिए पूजा का सामान किस तरीके से यहाँ पर बिखरा हुआ है। ये सिर्फ मैं आपको अभी हाल ही की तस्वीरें दिखा रही हूँ क्योंकि दिवाली मात्र गई है। आप देखिए लक्ष्मी गणेश जो कि हम अपने घरों से बाहर निकालते हैं और नए लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं, ये सब वजह है जो यमुना को मैला और ज़्यादा मैला कर रही है। ये जो यमुना का पानी है वो इस वक्त बिल्कुल मटमैला मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, बिल्कुल काला पानी हो चुका है। हालांकि यहाँ ऊपरी सतह से जो सफ़ेद झाग है वो काफ़ी हद तक हटा दिए गए हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि जो नाव है वो डिफोमिंग कर रहे हैं। डिफोमिंग मतलब जो झाग है वो ऑलरेडी एक केमिकल है, उस केमिकल को हटाने के लिए एक दूसरे केमिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और इस वक्त जो यहाँ पर फाउंडेशन के लोग हैं जो लगातार 3 सालों से यहाँ पर काम कर रहे हैं, आप 3 सालों से काम कर रहे हैं, आपका काम तो लगातार हम देख रहे हैं, लेकिन जो ये झाग है, सफ़ेद झाग, इतनी मोटी परत, अक्टूबर नवंबर के महीने में हर साल कुछ इसी तरह के हालात, इसमें कोई कमी नहीं आ पा रही है। देखो स्थिति जैसे ही बारिश का मौसम जाता है उसके बाद स्थिति बहुत और भयंकर इसलिए हो जाती है कि आप देख सकते हो जो पीछे से जो ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं। इनकी दिल्ली जल बोर्ड की खुद की रिपोर्ट है, जो पल्ला जहाँ से दिल्ली में यमुना एंटर करती है वहाँ पर जो यमुना की स्थिति बहुत अच्छी और बेहतरीन है। एक तस्वीर देखिए, वो तस्वीर देखिए, मैं थोड़ा सा चाहूँगी कि मेरा जो कैमरामैन अभय है वो थोड़ा सा उसको जूम करिए। देखिए वहाँ से जो पानी आ रहा है, झाग वहीं से मुझे बनता नज़र आ रहा है। वो जो एक ग्रिल है उस पर भी बहुत बड़ी मात्रा में झाग जो है वो दिख रहा है यहीं से। देखो झाग का बनने के कारण जो ऊंचाई से पानी गिर रहा है ना, उसके पानी के प्रेशर से, क्योंकि आपके अगर जो 2 mg से ऊपर फॉस्फेट की मात्रा अगर जो बढ़ती है तो वो जल में तो वो झाग बनाना शुरू कर देता है। साथ साथ इसमें फॉस्फेट के साथ साथ अमोनिया, नाइट्रेट, सल्फर और लेड जैसी बहुत ऐसे कई रसायन हैं जो आपकी स्किन को एलर्जी कर देते हैं। सबसे बड़ी स्थिति तब भयंकर हो जाती है क्योंकि सरकारें चाहकर भी आम नागरिक के लिए नहीं सोचती है, क्योंकि सरकारों का सिर्फ एक ही दायित्व है कि अपने नागरिकों की रक्षा करना क्या चाहिए। सरकारों को जो देखो आम नागरिकों को जो डिमांड करनी चाहिए, जो फ्री की चीज़ों में ना पड़े, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री की और नई नई स्कीमों को क्या करोगे जब आपका जीवन ही नहीं रहेगा। घरों का कचरा, औद्योगिक कचरा, ये तो 12 महीने की समस्या है ना, इस वक्त झाग क्यों हो जा रहा है।
इस बार का झाग का कारण सबसे बड़ा जो पानी का जो रुकाव है वो पीछे से पानी का फ्लो नहीं है। यमुना नदी के किनारे कितनी गंदगी है। आप यमुना नदी को अपनी माँ मानते हैं, आप पूजा की देवी मानते हैं, आप यहाँ वहाँ अपना पूजा की सामग्री यहाँ पर बिखेर के चले जाते हैं, लेकिन एक दिया, सिर्फ अगर एक दिए की मैं बात करूँ या फिर मैं देखिए ये लक्ष्मी गणेश जो आप अपने घरों से बाहर निकालते हैं, आप इसको भी यमुना नदी में छोड़ के जाते हैं। सोचिए इन पर कितने रंगों का, कितने केमिकल का इस्तेमाल होता है और ये सारे केमिकल हमारी इस यमुना नदी में मिलकर सिर्फ आपको और हमें ही नहीं, पूरी दिल्ली को, और यमुना नदी कहाँ तक है, मतलब दिल्ली के आसपास सटे बहुत से राज्यों को प्रभावित कर रहा है और ये हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बड़ा हानि का कारण बन रहा है। कैमरामैन अभी के साथ दिव्या अग्रवाल, दिल्ली न्यूज़ 24।